गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी के सामने फिर एक बार नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राजेंद्र और आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर के चैनल में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। टोटल आपके हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज है इन ए मॉडुलस, है ना। मॉडुलस के अंदर आप 9 प्रॉपर्टीज को देखिएगा और सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव करके देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज करना है उसके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कि अगर मॉड के अंदर इसके अंदर मॉड के अंदर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जाता है Z1 और Z2, ठीक है, तो पहले अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें मॉड लगाते हैं, या फिर पहले Z1 का मॉड निकाल लेते हैं फिर Z2 का मॉड निकाल लेते हैं, है ना। पहले Z1 और Z2 दोनों का अलग अलग मॉड निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देन दोनों का आपका रिजल्ट जो है वो सेम देखने को मिलता है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका Z1 है तो Z1 इक्वल टू X1 प्लस I/Y1 लिखें, है ना। या उसको ले लें, उसके बाद क्या करें, X2, यहाँ X2 आपका होगा X2 प्लस I/Y2 है ना। इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे या फिर आप मॉड ऑफ X1 प्लस I/Y1 और फिर मॉड ऑफ X2 प्लस I/Y2 लेते हैं, तब इसको और इसको दोनों को सॉल्व कीजिएगा। इसको और इसको जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो सम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या किया है कि आप Z और Z बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपके पास Z² Z का मॉड का स्क्वायर मिलेगा, Z का मॉड का स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि आपके पास अगर Z जितना दिया हुआ है और इसका Z बार लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा X Z बार लेंगे कंजुगेट मतलब X माइनस IY, है ना। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो X प्लस IY मल्टीप्लाई X माइनस IY, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका X² प्लस Y² निकल के आएगा, है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी तरफ कि आपको अगर निकालना है मॉड ऑफ Z² तो पहले क्या करना है, Z लेना है। Z इक्वल टू कितना है X प्लस IY है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका मॉड निकाल लेना है। इसका जब मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका X² प्लस Y² आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट अंडर X² प्लस Y² का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा आपका X² प्लस Y²। तब देख सकते हैं कि दोनों का जो वैल्यू है आपका सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो आप अपने माइंड में रखिएगा इस प्रॉपर्टीज को, है ना, कि किस प्रकार से इसका यूज करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसमें आप देख सकते हैं कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिवीजन में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिवीजन है और उसमें मॉडुलस लगा हुआ है एक साथ, या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिवीजन है और अलग अलग मॉडुलस लगा हुआ है ना। जब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ X1 प्लस I/Y1 बाय X2 प्लस I/Y2 अगर मॉडुलस लेते हैं, है ना, या फिर मॉडुलस लेते हैं X1 प्लस I/Y1 बाय आप X2 प्लस I/Y2 लेते हैं, अगर ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, है ना, इस प्रॉपर्टीज की। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपका ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर Z ले लेते हैं X प्लस IY, ठीक है, या फिर अगर Z का कंजुगेट लेते हैं, Z का अगर कंजुगेट लेंगे तो X माइनस IY, दो ले लिए। आप कहा जा रहा है कि अगर Z है उसका जब निकालेंगे मॉडुलस
या फिर जेड के कंजुगेट का मॉडुलस निकालेंगे तो दोनों का जो मॉडुलस निकलेगा वो सेम निकल के आएगा। अगर इसकी मॉडुलस निकालने की बात करते हैं हम लोग तो इसकी मॉडुलस कितने आ जाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से जेड के कंजुगेट का अगर मॉडुलस निकालने जाएंगे तो इसका भी आंसर जो है आपका आएगा वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, ये प्रूफ हो गया। आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, इसको आप माइंड में रखिएगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टीज में पहला जो पॉइंट है आपका ये है और दूसरा जो पॉइंट है आपका ये है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसका, मॉडुलस ऑफ जेड से। ठीक है, अब इसको समझने की बात है यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे लेते हैं आपका x और यहाँ आपका हो गया y, है ना। देन आपका यहाँ जो वैल्यू है वो x है, यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ जो वैल्यू है आपका y है। ठीक है, इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, और जो पॉइंट है वो आपका XY पॉइंट होगा, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम दिखाते हैं क्या, x प्लस आई वाई दिखाते हैं। ठीक है, आप जब इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, मॉड ऑफ जेड जब निकालते हैं तो आपको निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं पहला पार्ट, पहला पार्ट को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट मीन्स रियल पार्ट कौन सा है इसका, एक्स है, दैट मीन्स ये पार्ट है। ये पार्ट क्या है आपका, छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है किसका, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड आपका ये है ना। स्वाभाविक बात, एकदम सही बात है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये आपका दोनों एक्स और वाई दोनों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपका अगर रियल पार्ट ऑफ एक्स है, ये अब क्या होगा, मॉड ऑफ जेड से छोटा देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। या फिर अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट में भी देखते हैं कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका हमेशा हाइपोटेनियस से क्या होगा, छोटा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड से हमेशा क्या होगा, ये छोटा हो सकता है ना, या फिर हो सकता है ये इक्वल हो, है ना। ये दोनों कंडीशन इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट जो है, अगर हम नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम नेगेटिव की बात करते हैं, आपका x है ना, आपका ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपका ये y है, ये आपका p है, एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे z है जो x प्लस आई वाई है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो मॉडुलस है, एक कोई मॉडुलस है वो नेगेटिव हो जाता है, दैट मीन्स स्वाभाविक से बात है इसमें रियल नंबर जो है, वो रियल नंबर जो है वो क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। रियल नंबर जो है इससे क्या होगा, बड़ा देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर ये नेगेटिव हो जाता है ना, तो इसका इमेजिनरी नंबर जो है वो भी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। एकदम सिंपल है, ये आप बाय ग्राफ से आप समझ सकते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टीज में लोग देखते हैं कि आपका लिखा हुआ है क्या, कि जेड का पावर n का मॉडुलस करें या फिर मॉडुलस लेने के बाद उसका पावर n करें, दोनों में रिजल्ट आपका सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप z1 z2 z3 2 क्या होगा, zn तक जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसका पावर बढ़ेगा, या फिर मॉड ऑफ z1, फिर है मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3, इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे और मॉड ऑफ zn तक जाएंगे। यानी इसको सॉल्व करें, पहले मॉड के अंदर जितने भी है उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सॉल्व करें, या फिर सबको अलग अलग करके सॉल्व करें, और जब उसका रिजल्ट आएगा तो दोनों रिजल्ट क्या होगा, आपको सेम देखने का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर देख सकते हैं कि जेड का अगर मॉडुलस लें या माइनस जेड का मॉडुलस लें, जेड का कंजुगेट का मॉडुलस लें या माइनस जेड का कंजुगेट का मॉडुलस लें, सभी में क्या आपका सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि पहले जेड है, जेड इजकल टू हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, इसको ले लेते हैं, देन इसका मॉडुलस लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप जेड माइनस जेड लेते हैं तो माइनस जेड होगा तो माइनस एक्स होगा, माइनस आई वाई होगा। ठीक है, इसका मॉडुलस लगाएंगे हम
तो आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जेड का अगर कंजुगेट लेते हैं तो जेड का कंजुगेट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा। अब कंजुगेट का भी हम लोग माइनस लेते हैं, इसका तब हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई, और जब इसको हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट ले सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सभी का जो रिजल्ट है आपका सेम निकल के आ रहा है। अब जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे आप माइनस जेड लिख सकते हैं, या फिर जेड का कंजुगेट ले सकते हैं, या माइनस जेड का कंजुगेट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जिस प्रकार रहेगा उसी प्रकार से आप इसको यूज करना है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी ये वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और भी कंटेंट लाने के लिए। और ये जो चैनल है खासकर आपका सीबीएसई बोर्ड या झारखंड बोर्ड के क्लास 11th और 12th के मैथ के लिए बनाया गया है, जो शुरू से आपका 11th और 12th के जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं सारे का क्लियर करते जा रहे हैं, सारे को अपलोड करते जा रहे हैं, जिससे कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और किस प्रकार से यूज करना है। अगर आपके पास दिया हुआ है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, देन इसका रिजल्ट जो होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला चीज कि Z1 प्लस Z2 कितने लिख सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, बाय आपका पर इस प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका Z1 Z1 का कंजुगेट प्लस यहाँ पे हो जाएगा Z1 Z2 का कंजुगेट। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा Z2 Z1 का कंजुगेट, और फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा Z2 और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि Z1 और Z2 का कंजुगेट या Z2 Z1 का कंजुगेट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 और Z2 का कंजुगेट है इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ Z स्क्वायर। मॉड ऑफ Z स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट प्लस मॉड ऑफ, या 1 होगा, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस वाला पार्ट भी जो है आपका, माइनस वाला जो पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी सब जब सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा Z1 प्लस माइनस माइनस Z2, और इसका जब कंजुगेट ले लेंगे हम लोग तो Z1 माइनस Z2 बाय प्रॉपर्टीज ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज से क्या है, इसको हम इससे लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 है ना, अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, Z1 का बार माइनस Z2 का बार। ठीक है, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Z1 का कंजुगेट है ना, माइनस निकाल लेंगे तो Z1 Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 Z1 का कंजुगेट है ना, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस Z2 का कंजुगेट। आज जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा कि Z1 का कंजुगेट का स्क्वायर प्लस Z2 का कंजुगेट का स्क्वायर माइनस 2
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट। इस प्रकार से फिर आपका निकल के आएगा। ठीक है, दोनों आपका प्रूफ हो गया, पहला वाला भी प्रूफ हो गया, ए नंबर पार्ट भी, और आपका नेगेटिव पार्ट जो था इसका नेगेटिव वाला पार्ट था वो भी आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से क्या करना है, इसको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0, देन सो दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। देन इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। पहले गिवन है लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0 हुआ है। ठीक है, तो आई जेड स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और जेड माइनस आई, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और फिर जेड माइनस आई। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जेड माइनस आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा आई जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल आएगा जेड इक्वल टू आई, और जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगा ये 1, और दूसरा जो वैल्यू है आपका आई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय आई, और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका निकलेगा माइनस आई स्क्वायर। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू, इसका भी अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो इसका जब मॉडुलस लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आपका 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या देख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 आपको मिलने वाला है। देन ये आपका प्रूफ हो गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहा। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू।